कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो यूपीएससी का भरोसा तो है नहीं बिल्कुल भी। आप कहें कि पिछली बार इतिहास में इतने सवाल आए थे, इस बार भी इतने आएंगे, कुछ दिन ईमान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पिछले कई सालों का अध्ययन करते हैं तो एक बेसिक आइडिया आपको हो जाता है। हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक सेगमेंट है करंट अफेयर्स, जो कि दरअसल बाकी सभी सेगमेंट्स का ही एक निचोड़ है, पर आसान सेगमेंट है। इसको तैयार करना आसान है रिलेटिवली। मतलब भूगोल के 10-12 सवाल करने के लिए आपको जितनी पोथियां पढ़नी पड़ेंगी, उससे बहुत कम पढ़ के करंट अफेयर्स से ज्यादा सवाल आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा सवाल आते हैं करंट अफेयर्स से। एक सेगमेंट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। मैं पहले केवल तुलना करके बताना चाह रहा हूं। एक सेगमेंट है भूगोल आपके पाठ्यक्रम में, एक सेगमेंट हम हिस्ट्री प्लस कल्चर मान लेते हैं। कल्चर प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम में अलग से मेंशन नहीं है, पर वो हिस्ट्री का हिस्सा है, ये मान के चलना चाहिए। इसके अलावा एक है जिसको सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, एक पॉलिटी कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नेंस कह लीजिए इसको, और इसके बाद एक है जनरल साइंस। हालांकि सवाल साइंस टेक के भी आ जाते हैं, एंड टेक्नोलॉजी से भी आ जाते हैं, लेकिन जो पाठ्यक्रम का हिस्सा वो जनरल साइंस है। ये मोटे तौर पर 7 हिस्से आपके पाठ्यक्रम में है। अगर कल्चर को अलग मान लेंगे तो 8 हो जाएंगे, नहीं तो 7 हिस्से बनते हैं। देखिए, 2014 तक करंट अफेयर्स एकदम गायब था। पहले के जमाने में खूब करंट अफेयर्स आया करते थे। बीच में 3-4 साल यूपीएससी ने करंट अफेयर्स पर कम फोकस किया। फिर शायद उनको रियलाइज हुआ। 2015 में 16 सवाल पूछे, 2016 में 37 सवाल पूछ लिए, 2017 में कितने पूछे डाउट है, लेकिन 25 से 33 के बीच में अलग अलग व्याख्याएं चल रही हैं। मैं अनुमान कर सकता हूं कि 30 के आसपास सवाल करंट अफेयर्स से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये पेपर ऐसा क्यों है, इसको भी समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों है? यूपीएससी की मजबूरी ये है कि आईएएस का प्रीलिम्स का जो पेपर है, वो प्रीलिम्स का पेपर सिविल सर्विसेज के लिए और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए सेम है। आईएफएस का जो एग्जाम होता है, भारतीय जंगल सेवा बोलते हैं उसको, भारतीय जंगल सेवा, मौगनी सेवा, क्या बोलेंगे उसको, वन सेवा। तो भारतीय वन सेवा और भारतीय सिविल सेवा का प्रीलिम्स का पेपर समान है। अब उनको प्रीलिम्स का पेपर उनका अपना पेपर लगे, इसलिए उनको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि थोड़ा जुड़ाव देखिए उनके साथ। इस वजह से एनवायरमेंट और इकोलॉजी पर सबसे ज्यादा सवाल पूछने का ट्रेंड बन गया, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी उनके लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। उनके लिए तो उनको जीवन ही वहां गुजारना है आपका। भाई टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर का एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा, उनका तो जीवन ही इसमें गुजरना है ना कि एनवायरमेंट कैसे बनाए उसके लिए। आपके लिए अदरवाइज महत्वपूर्ण बाकी सेगमेंट से तो ये भी है। एनवायरमेंट और इकोलॉजी में पिछले 3 साल अगर आप औसत निकालेंगे तो लगभग 15 सवाल के आसपास की संभावना बन जाती है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब 30 सवाल करंट अफेयर से 15 सवाल एनवायरमेंट से आ ही रहे हैं और कुल 55 ही करने हैं, तो रास्ता बहुत मुश्किल तो नजर नहीं आ रहा। ये देख के तो आसान ही लग रहा है। अगर कोई कसम खा के बैठ जाए करंट अफेयर से एक भी नहीं छोड़ूंगा, और रोज दिन में 4 घंटे सारे वेबसाइट, सारे अखबार चाटता गया, नोट्स बनाता गया, और परीक्षा में 30 के 30 ठीक कराया, एक आध गलत हो बाकी सब ठीक कर ली। करंट में तो स्कोप बनता फिर भी कि आप लोग सारे सही कर देंगे, तो उसके लिए कितना मुश्किल है प्रीलिम्स। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के लगभग हर साल 20 से 25 सवाल हो जाते हैं। तो मैं केवल 10 मान लेता हूं, कभी कभी ज्यादा भी होते हैं, इस पर शायद थोड़ा कम रह गया था, लेकिन हाँ, एक अनुमान हम कर लेते हैं कि 10 के आसपास सवाल यहां से आ जाएंगे। और इसका मतलब ये भी हुआ कि इन 3 सेगमेंट्स को बढ़ के 55 सवाल आपके कवर हो गए हैं। हिस्ट्री और कल्चर मिला के हर साल 16, 17, 15 यही रिवाज रहता है। ये जरूर है कि मिडिवल इंडिया पर सवाल नहीं आ रहे थे, इस बार 3-4 आ गए हैं, वरना वहां से आमतौर पर एक आध हो तो हो, वरना नहीं होता था। ज्यादा रहता था केवल स्वाधीनता संग्राम और कल्चर, थोड़ा सा एंशिएंट वाला हिस्सा। इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट से 10 सवाल मान लीजिए। पॉलिटी में इस बार तो 22 सवाल आ गए हैं, लेकिन जनरली इससे जो सवाल आते हैं वो 10-12 के आसपास। और जनरल साइंस पिछले 2-3 सालों से करीब 7-8 के लेवल पर ही चल रहा है, लगभग ये लेवल एवरेज आप मान सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, किसी भी साल इसमें कहीं भी उठापटक हो सकती है। जनरल साइंस लगातार कम आ रहा है, तो मुझे लगता है इसके पीछे कोई खास सोच उनके पास होगी, शायद इसलिए कि ह्यूमैनिटीज वालों को, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी हर एरिया है जिसे कोई भी तैयार कर सकता है। जनरल साइंस ये है कि जिसने बचपन में साइंस नहीं पढ़ा या उसके बाद ह्यूमैनिटीज में रहा, उसके लिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद ये सोच के उसको थोड़ा सा कम वेटेज दे रहे हैं। अब पहला सवाल ये है कि क्या हम इनमें से कोई सेगमेंट छोड़ दें, कुछ सेगमेंट्स कर लें? अगर हाँ, तो कौन सा छोड़ें, कौन सा करें? और उसके बाद फिर देखेंगे कौन सा सेगमेंट करने के लिए किस लेवल तक हम जाएं।
ताकि उतना स्कोर हमारा बन जाए जितना बनना चाहिए। मेरे ख्याल से जिन लोगों को पढ़ाई करते हुए 3 जून को 1.5 साल हो जाएंगे, उन्हें तो सारे के सारे सेगमेंट्स करने ही चाहिए, एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि कहना बड़ा आसान है कि 55 तो 3 में ही हो गए, बाकी सब वैसे ही। क्योंकि होता यह है किसी भी सेगमेंट में जैसे 20 सवाल आएंगे, उस विषय के ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले भी 20 में से 16-17 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका नाम जनरल स्टडीज है, केवल जनरल नहीं है, ये इन डेप्थ स्टडीज है। और कुछ लोग होते हैं जिद्दी किस्म के, कहते हैं कैसे नहीं होगा, इतिहास मेरा वैकल्पिक विषय है और 15 में से मेरे 12 ही हो पा रहे हैं, ये 3 ना होना मेरी शान में कमी हो गई है, मैं इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और मैं मर जाऊंगा, लेकिन 15 के 15 सही करूंगा। अब उन 15 सवाल में जो 12 तो वैसे ही हो रहे थे, बाकी 3 सही करने के लिए उसको उतना पढ़ना पड़ेगा जितने में बाकी सारे विषय तैयार हो जाते हैं उसके, क्योंकि 3 सवाल इस लेवल से आएंगे जो इन पुस्तकों से नहीं होने वाला है। फिर अब नेशनल म्यूजियम गए और हड़प्पा के सारे जो पत्थर मिले उन सबकी फोटो खींची, ध्यान से उनको ऑब्जर्व करके देखा, हाथ से छू के देखा, सारे अनुभव लिए। जितने देश में म्यूजियम में सब में गए, सारे किले देखने गए, उन किलों को नापा, लंबाई चौड़ाई गहराई सब नाप के देखा, कुंड में डुबकी लगा के देखा कुंड कितना गहरा है, ये सब कर लिया। उसके बाद हो सकता है कि आप 12 के बाद 2 और कर ले, उसके बाद छूट जाएगा मेरे ख्याल से। लेवल लिमिट नहीं है ना, पूछने वाला किस लेवल पे जाके पूछेगा, आप कहाँ तक इसका जवाब देंगे। इंटरव्यू के लिए बहुत प्रसिद्ध बात हम इंटरव्यू के बच्चों को समझाते हैं पहली क्लास में, वो बड़ी तैयार जाती है सर क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो मैं समझाता हूँ पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं इंटरव्यू में, है। ये डिपेंड करता है इंटरव्यू बोर्ड के व्यक्ति पर कि वो आपसे क्या चाह रहा है। अगर वो कायदे का इंसान होगा तो आपसे मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा, बेकायदे का हुआ तो इतना मुश्किल पूछेगा कि आप कितनी भी तैयारी करके चले जाएं, अब आप फेल हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा पढ़ाई से इंटरव्यू नहीं होता है। तो इस बात को समझाने के लिए मेरे एक मित्र ने बड़ा सा एग्जाम्पल दिया था, शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो बड़े प्यार से बोलते हैं बच्चों को, इंटरव्यू वालों को, कि देखो अगर हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए तो हम पूछेंगे बेटा आपके मामा जी का नाम क्या है, और अगर मैं ठान लूं कि आपका सिलेक्शन नहीं करना तो मैं पूछूंगा बेटा मेरे मामा जी का नाम क्या है। तो अब आप समझ लीजिए, एक आध सवाल भाई, जो आदमी हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री हो चुका है, 40 साल उसने इतिहास पढ़ाया और उसके पहले 5 साल पढ़ा था, 45 साल से हिस्ट्री में है, उसको आपसे 15 सवाल पूछने और आपने ले देके 3 महीने हिस्ट्री पढ़ाया, इतना ही तो पढ़ा, 3-4 महीने पढ़ा होगा। 3-4 महीने हिस्ट्री पढ़ने वाला क्लेम कर रहा है कि मुझसे कुछ पूछ के दिखाओ, कैसे नहीं होगा, और बोल कैसे रहा है जो 45 साल से हिस्ट्री कर रहा है सर तक। इसलिए कथन है अपनी हैसियत में रहना चाहिए। कई लोग कह गए हैं तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, जितनी लंबी चादर है उतने पैर पसारिए, उसके ऊपर उछलने कूदने की जरूरत नहीं। तो ये मान के चलिए कि आपके जो फेवरेट सेगमेंट्स है उसमें भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के 15 सवाल आपका फेवरेट सेगमेंट है, तय मान के चलिए कि इसमें से आपके 11 ठीक हो जाएंगे, एक आध आप छोड़ देंगे, 3 गलत करके आ जाएंगे। 3 गलत होते 11 में से भी चला गया, बाकी 10 रह गए, नेट स्कोर 10, 66.6%। कुल चाहिए 56, आपके फेवरेट सब्जेक्ट में भी 66 ही आ रहा है स्कोर, उससे ऊपर नहीं आ पा रहा। जब आप इस तरह से काउंट करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको थोड़े से ज़्यादा सेगमेंट्स देने पड़ेंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हालांकि मेरी मतलब औपचारिक सलाह नहीं है, अधिकृत सलाह नहीं है, ह्यूमैनिटीज का कोई बच्चा जिसको साइंस के नाम से पसीना छूटता हो, साइंस देखते ही उसको चक्कर आने लगता हो, ठीक है, मेन्स में तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी आसान चीज़ है, उसके लिए साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस न भी आता हो तो भी टेक्नोलॉजी में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें जरा भी दिक्कत नहीं है। पर साइंस ना आता हो तो प्रीलिम्स में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे साइंस के हिस्से में, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर 8-10 सवाल आ रहे हैं साइंस से तो उसमें से 1-2 छोड़ के सारे साइंस से, जनरल साइंस से हैं। और यदि आपको उसमें दिक्कत है बहुत ज़्यादा तो दिक्कत है। अच्छा तरीका तो है कि सिर्फ बायोलॉजी वाला हिस्सा पढ़ लें, ज़्यादा सवाल वहाँ से आ जाते हैं। 1-8% केस में केवल ऐसा हो सकता है कि जिसको साइंस रत्ती भर समझ में नहीं आती है, कुल उसके पास 8-9 महीने या 1 ही साल है, नए सिरे से तैयारी शुरू की है, मेंस का ऑप्शन ठीक से देख लिया है, प्रीलिम्स की दिक्कत है, 3-4-5 महीने में सब कुछ किस तरह से पढ़ना है। केवल ऐसे व्यक्ति को मैं कह सकता हूं कि अगर छोड़ना ही हो तो केवल एक सेगमेंट लगभग छोड़ दीजिए और बाकी 92 प्रश्नों में फोकस करके उसमें से 56 प्रश्न आने का प्रयास कीजिए। ये मैं सलाह उनको नहीं दे रहा हूं जिनको 1.5 साल मिला है, जिनको 1.5 साल मिल गया है उनको साइंस भी पढ़ना चाहिए। कम से कम बायोलॉजी पढ़ लीजिए, फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत छोड़ भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा सवाल पूछने का रिवाज नहीं है यूपीएससी में। इसलिए ये बात तो मन से निकाल दीजिए कि कौन सा सेगमेंट पढ़े कौन सा छोड़ें। आप केवल प्रेफरेंसेस तय कर सकते हैं, प्रायोरिटी तय कर सकते हैं, और मैंने जिस क्रम में लिखा है लगभग उसी क्रम में लिखा है। करंट अफेयर्स एकदम अलग चीज है, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं।
तो मेरी सलाह है कि नंबर 1 पर इसी को रखिए, करंट अफेयर्स को दैनिक रूप से पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसे छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है उसमें एकदम। उसके बाद जानबूझ के 2 सेगमेंट्स रखे हैं जो लगभग मिलते जुलते हैं, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी। मिलते जुलते का मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं समझने में। और मजे की बात है कि ये दोनों सेगमेंट्स मेंस में भी हेल्प कर रहे हैं। जब पढ़ना ही है तो क्यों ना वो पढ़ा जाए जो मेंस में हेल्प करेगा। जो केवल प्रीलिम्स में आता है ना, अगर परीक्षा के अंत में कुछ छोड़ना ही पड़े वो छोड़िए जो केवल प्रीलिम्स में आता है, जैसे जनरल साइंस, जैसे इतिहास का, जैसे मध्यकाल का हिस्सा है, आमतौर पर प्रीलिम्स में वो नहीं के बराबर है, उसको छोड़िए। जो मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, उसको ज्यादा फोकस कीजिए ताकि प्रीलिम्स की तैयारी से ही मेंस की तैयारी भी आपकी कवर होती है। जैसे इस समय वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मतलब नहीं है, अब आपको उन चीजों से बचना है जो प्रीलिम्स में हेल्प नहीं करेंगे। निबंध इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, अब तो उन चीजों पर आ जाइए जो प्रीलिम्स और मेंस में या केवल प्रीलिम्स में। केवल प्रीलिम्स वाला एंड में, पहले वो जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करे ताकि दोनों को फायदा मिले। तो एनवायरमेंट, इकोलॉजी प्लस ज्योग्राफी, इसको ठीक से चार्ट जाना चाहिए। इसके बाद है हिस्ट्री एंड कल्चर। कल्चर से 5 प्रश्न आने का अनुपात रहता है। इन 15 में से 5 कल्चर से आई जाते हैं लगभग, तो उनको छोड़ना तो गलत होगा किसी भी स्थिति में। और जो हिस्ट्री के 10 सवाल हैं, इनमें से कम 6-7 ट्रेंड है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, उसमें भी स्वाधीनता संग्राम से आते हैं। और मजे की बात है कि स्वाधीनता संग्राम और कल्चर दोनों मेंस में भी बहुत क्रूशियल है। इसलिए हिस्ट्री में सबसे पहले किन 2 चीजों को एकदम पी जाना अच्छे तरीके से, एक स्वाधीनता संग्राम और दूसरा कल्चर वाला हिस्सा, भारतीय संस्कृति वाला हिस्सा। इसके बाद थोड़ा बहुत समय मिले तो आप मतलब मध्यकाल का इतिहास देख लें। प्राचीन भारत को हम कल्चर से जोड़ के मान के चल रहे हैं, उसका हिस्सा बन जाता है। पॉलिटी और इकोनॉमी में जो क्रम आप तय करना चाहें कर लें, अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा लगता है जल्दी से उसको तैयार कर लीजिए, फिर पॉलिटी पर आइए। पॉलिटी आसान सेगमेंट है क्योंकि उसमें कंसेप्ट बहुत गहरे नहीं होते हैं, तो पहले पॉलिटी नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब ये दोनों का महत्व लगभग बराबर रहता है, इसलिए कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। इनमें से जिस क्रम में आप पढ़ना चाहें पढ़ें। अंतिम प्रायोरिटी पर साइंस उनके लिए जिनकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी साइंस की बैकग्राउंड है और अच्छी बैकग्राउंड है, जिनको पूरा साइंस 12वीं क्लास तक का पढ़ने में 500 दिन लगते हैं, उनके लिए तो अच्छा है कि बीच में 1-2 बार रिवाइज कर लें। क्योंकि अगर 8-10 सवाल मिल रहे हैं, मुफ्त में मिल रहे हैं, तो उन सवालों को आप क्यों छोड़ेंगे। इसलिए सार का निकला, नंबर 1 कोई भी सेगमेंट नहीं छोड़ना है। नंबर 2 छोड़ना ही पड़े तो अधिकतम वही सेगमेंट जो 8-10 सवाल तक का हो, या सब सेगमेंट। ये साइंस आपने पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस मैनेज करने की स्थिति में नहीं है, तो सेगमेंट मत छोड़िए, कोई सब सेगमेंट छोड़ सकते हैं। जैसे इतिहास वाले हिस्से में आपने मध्यकाल का भारत छोड़ दिया, और ये ट्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। आपकी अगले महीने की मैगजीन से हम वो स्ट्रेटेजी देना शुरू करेंगे, पिछले 5 सालों में हर टॉपिक से किस सेगमेंट से कितने सवाल आ रहे हैं। जैसे इतिहास है तो इतिहास में किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं, ताकि आपको फेयर आइडिया हो जाए कि किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना अच्छा।